नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के जिला एटा में नगर पालिका परिषद की जमीन पर बनी अवैध दरगाह पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। जिला प्रशासन ने किया मुल्ले शाह दरगाह को ध्वस्त। आपको बता दें कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही आज देश के कई राज्यों में देखी जा रही है, अवैध अतिक्रमण को लेकर, जिसकी शुरुआत ही उत्तर प्रदेश से हुई। जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जा रहा है और देश भर की जनता यही कह रही है कि सरकार किसी की भी हो, पर बुलडोजर का जो मॉडल है वो योगी आदित्यनाथ का अपनाना चाहिए। और एक बार फिर से एक्शन देखने के लिए मिला है, कार्यवाही देखने के लिए मिली है उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार की। आपको बता दें कि एटा के सिविल लाइंस कॉलोनी में जिस तरीके से आज एक्शन लिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा कि नगर पालिका परिषद की जमीन पर बनी मुल्ले शाह दरगाह के ऊपर एक्शन लिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और ध्वस्त कर दिया गया है दरगाह को। और इसी के साथ आपको बता दें कि वहाँ जितने भी मकान थे जो कि नगर पालिका की जमीन पर बने हुए थे, उनके ऊपर भी कार्यवाही की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। और इसी कार्यवाही के बाद अब बौखलाहट नजर आ रही है विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव की। और अखिलेश यादव ने भी इस बुलडोजर को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और बौखला गए हैं अखिलेश यादव ने 7 सदस्यों की कमेटी अपनी एटा भेजी और कहा कि जहां पर कार्यवाही हुई है मुल्ले शाह दरगाह से लेकर तमाम जो मकानों के ऊपर कार्यवाही की है, वहां का जाकर ये 7 सदस्यीय जो कमेटी है वो निरीक्षण करे और मुझे आकर रिपोर्ट दे। और यही बात जो 7 सदस्यों की कमेटी भेजी गई है उन लोगों की तरफ से भी कही गई है कि आज जो कार्यवाही योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है ये बेहद ठीक नहीं है, ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। और वही सत्ता का दुरुपयोग से लेकर तमाम बातें इस कमेटी की तरफ से की गई हैं, क्योंकि ये जो 7 सदस्यों की कमेटी है इसमें कोई विधायक है तो कोई प्रतिनिधिमंडल, तमाम जो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता हैं, इन्हीं की एक सदस्य टीम बनाकर अखिलेश यादव ने भेजा है इन्हें एटा। आपको बता दें कि जिन लोगों के घर पर कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा की गई है उन लोगों ने इस कार्यवाही का विरोध किया है और लोगों का लगातार कहना है कि ये जो हमारे घर हैं जिनके ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही कराई गई है, ये काफी समय पहले ही नक्शा पास करा लिया गया था। हमने इस जमीन का हमारे घर को खाली करवा दिया गया है। आपको बता दें कि 1983 में इस जमीन का बैनामा कराया गया था और 1985 में इसका नक्शा भी पास कराया गया था। ये बात कहनी है उन लोगों की जिन लोगों के घर पर जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से कार्यवाही की गई है। और वहीं अगर हम दरगाह की बात करें, मुल्ले शाह दरगाह की बात करें, जहां एक तरफ नगर पालिका परिषद का कहना है कि ये सरकारी जमीन के ऊपर अवैध तरीके से बनी हुई थी इसीलिए इसे ध्वस्त किया गया है, तो वहीं तमाम जो लोग रहने वाले हैं उनमें इस कार्यवाही को लेकर लगातार रोष दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है और लोगों का कहना है कि ये हमारी आस्था का प्रतीक था। पर आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से अवैध अतिक्रमण को लेकर एक्शन लिया है। अब से 2 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि जहां पर भी अवैध, यानी कि अगर हम धार्मिक रचनाओं की बात करें तो योगी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर धार्मिक रचनाएं कहीं पर भी रोड के बीच में या फिर सरकारी जमीन के ऊपर होती हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। कभी धर्म देखकर राजनीति नहीं की जा रही है। अवैध अगर स्ट्रक्चर कहीं पर भी है, अवैध तरीके से बनाई गई इमारत हो या धार्मिक स्थल, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की जो कमेटी है और जो लोग हैं यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्थानों को इस तरीके से नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उनके ऊपर बुलडोजर से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जहां बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर आज देश भर की जनता योगी आदित्यनाथ के मॉडल की मांग कर रही है और कह रही है कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल ही सही है ऐसे लोगों के लिए जो कि सरकारी जमीन को अपना मानकर बैठ जाते हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से राजनीति की जा रही है इस कार्यवाही को लेकर जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि जहां समाजवादी पार्टी और तमाम स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ मिलकर इस कार्यवाही का विरोध किया और अखिलेश यादव की जो टीम यहां पहुंची, उन्होंने भी कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच करके टीम जो रिपोर्ट बनेगी उसे
अखिलेश यादव को सौंपेंगे और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कब्जा करके बनाया गया था मकान। इस अवसर पर एटा के अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि पूर्व में ये मकान नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे, इसीलिए इन मकानों के ऊपर कार्रवाई हुई है। और मैं पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ये जो मुल्ले शाह दरगाह है ये भी नगर पालिका की जमीन पर थी। पर यह कहीं ना कहीं जिस तरीके से दो तरीके की बातें की जा रही हैं कि जिला प्रशासन के जो लोग हैं और जो अधिकारी हैं जिन्होंने बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की है, वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है वो नगर पालिका परिषद की जमीन है और कब्जा कर ये मकान बनाए गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं जिनके घरों के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर रोष दिखा रहे हैं। इनकी तरफ से बार बार पे विरोध भी किया गया था बुलडोजर की कार्रवाई का, और उनका कहना है कि हम पहले ही नक्शा पास करा चुके थे। यानी कि वही चीजें देखने के लिए मिल रही हैं जैसा कि हमें दिल्ली में भी कई जगह पर देखने के लिए मिलता है कि जहां पर भी कार्रवाई के लिए बुलडोजर पहुंचता है, तमाम स्थानीय लोगों की टीम जो है वो वहां पर पहुंचकर और कुछ चुनिंदा पार्टियों के कार्यकर्ता पहुंचकर बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर तो अवैध अतिक्रमण है ही नहीं, अवैध अतिक्रमण के नाम पर राजनीति की जा रही है। और वही चीजें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। पर शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो आई ही इस नीति को लेकर थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम चलेंगे। और वही चीजें आज भी उत्तर प्रदेश में देखी जा रही हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था के चलते ही ये काम हो रहे हैं। कानून की बात माने तो किस तरीके से क्राइम रेट से लेकर तमाम चीजों में आज उत्तर प्रदेश में कमी आई है। बात अगर बुलडोजर की जाए जो उत्तर प्रदेश से होता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचा और मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद भी तमाम और ऐसे राज्य हैं जो वहां अपने राज्यों में भी अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई करने के लिए सोच रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि आज लोगों की मांग है वो उठ रही है और लगातार लोग योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण को हटाने का इससे ज्यादा अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। और इसके साथ ही ये भी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि गुंडे माफियाओं से लेकर अवैध अतिक्रमण और सड़कों पर बनी हुई धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा और कोई उपाय नहीं है जो कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखना अहम होगा कि आखिरकार जब अखिलेश यादव की ये जो 7 सदस्यीय कमेटी है ये रिपोर्ट लेकर अखिलेश यादव के पास जाएगी और फिर से अखिलेश यादव का इस पर क्या बयान होगा, अखिलेश यादव फिर से क्या बयान देंगे इस दरगाह को लेकर जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है, जो कि नगर पालिका परिषद की जमीन पर बनी हुई थी, अवैध बनी हुई थी, इसीलिए कार्रवाई की गई है। पर उसके बावजूद भी जो लोग हैं उनकी तरफ से विरोध भी किया गया और कहा गया कि पहले प्रशासन ने कहा था कि हम दरगाह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बाद में तोड़ दी गई। यानी कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो किसी के या फिर हिंदू मुसलमान या फिर किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए की गई थी। खैर ये जांच का विषय है और आगे चल के चीजें सामने आएंगी। पर वही हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में इस मॉडल को लेकर चल रहे हैं, गुंडे माफियाओं से लेकर अतिक्रमण के ऊपर ये सख्त जो कार्रवाई हो रही है, इससे तमाम लोगों को एक मैसेज भी मिल रहा है कि सरकारी जमीन सरकारी ही रहेगी। अगर कोई सड़क के किनारे भी कोई घर बनाकर बैठता है या फिर अवैध जमीन पर कब्जा करता है तो वो उसकी नहीं हो जाएगी। और बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो हर चीज पर पैनी नजर है योगी आदित्यनाथ की और इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। खैर अगर बुलडोजर की जाए जिसको लेकर राजनीति हो रही है, बुलडोजर को लेकर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जिला अधिकारी और तमाम बड़े जो अधिकारी हैं उनके लिए निर्देश दे चुके हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी गरीब के घर पर नहीं होगी और उसको मद्देनजर रखकर
लेकर ही जिला प्रशासन और तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से ऑर्डर दिए जाते हैं और सिर्फ अवैध निर्माण के ऊपर और जो जमीन सरकारी है या कब्जा करके घर बनाए गए हैं उन्हीं लोगों के ऊपर ये कार्यवाही देखने के लिए मिल रही है, जो कि आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर हो रही है। चाहे फिर वो गुंडे माफिया हो या फिर कोई बड़े रैंक पर बैठे हुए अधिकारी या फिर पिछली सरकारों के मंत्री, अगर अवैध जमीन है, अवैध मकान है या सरकारी जमीन पर कब्जा है, उसे खाली करवाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बखूबी किया जा रहा है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।